एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां दुनिया के बड़े लीडर्स, सेलिब्रिटीज और एक आम आदमी तक सब एक ही जगह अपनी आवाज रख सकते हैं। जहां पॉलिटिकल डिबेट्स शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगते हैं और ब्रेकिंग न्यूज टीवी से पहले यहां दिख जाती है। कभी कभी एक सिंपल सा ट्वीट ही ग्लोबल डिस्कशन का डायरेक्शन बदल देता है। आज ये सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि रियल टाइम कॉन्वर्सेशन का सेंटर बन चुका है, जहां हर सेकंड दुनिया रिएक्ट कर रही होती है, अपनी बात रख रही होती है। बात है 2005 की, जब ईवन विलियम्स और नोआ ग्लास ने मिलकर ऑडियो नाम की एक कंपनी शुरू की थी, जो पॉडकास्टिंग के फील्ड में काम करती थी। 2005 में पॉडकास्टिंग का मतलब था ऑडियो ब्लॉग, जहां लोग डायरी लिखने के बजाय अपनी बात रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालते थे। ऑडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो आपको एक फोन कॉल के जरिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पब्लिश करने की फैसिलिटी देता था। उस टाइम पे यह आइडिया काफी नया था और लोगों को लग रहा था कि ऑडियो कंटेंट का फ्यूचर ब्राइट है। टीम भी काफी एक्साइटेड थी, सबको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन फिर अचानक से मार्केट में एंट्री होती है एप्पल की, और उन्होंने अपने आईट्यून्स के अंदर ही पॉडकास्टिंग फीचर लॉन्च कर दिया। अब प्रॉब्लम यह हुई कि एप्पल जैसे जायंट के सामने ऑडियो का टिकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। यूजर्स सीधे आईट्यून्स पर शिफ्ट होने लगे और ऑडियो का बिजनेस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। ऑफिस का माहौल भी थोड़ा हैवी हो गया था, टेंशन बढ़ रही थी, फ्यूचर अनक्लियर लग रहा था। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि टीम के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचे थे, या तो चुपचाप हार मान लें और सब बंद कर दें, या फिर रिस्क लेकर कुछ बिल्कुल नया ट्राई करें, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने सोचा भी ना हो। इस क्राइसिस के बीच एक यंग प्रोग्रामर जैक डॉर्सी ने एक सिंपल पर थोड़ा हटके आइडिया दिया। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसा टूल बनाया जाए जहां लोग सिर्फ एसएमएस के थ्रू अपने दोस्तों को छोटे छोटे अपडेट्स भेज सकें, बिना किसी एक्स्ट्रा झंझट के, सीधा, सिंपल और इंस्टेंट। उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लोग इतनी छोटी बातों को शेयर करने का यूज समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन नोआ ग्लास को यह आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने इसमें पोटेंशियल देखा, एक नया तरीका जहां लोग रियल टाइम में कनेक्टेड रह सकते हैं। इसी आइडिया को शेप देते हुए उन्होंने इसका नाम रखा ट्विटर, जो बाद में ट्विटर बना। इसका कोर कॉन्सेप्ट था शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब छोटी छोटी बातें जो एकदम क्विकली शेयर हो जाए, बिल्कुल एक चिड़िया की हल्की सी चहचहाट की तरह, जो छोटी होती है पर सुनाई सबको देती है। 2007 के साउथ बाय साउथ वेस्ट इवेंट में ट्विटर ने सबका ध्यान एकदम से अपनी तरफ खींच लिया। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लोग एक दूसरे के ट्वीट्स रियल टाइम में देख रहे थे, मतलब जो कोई लिख रहा है वो तुरंत सबके सामने आ रहा था। ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए बिल्कुल नया था, थोड़ा एक्साइटिंग भी, जैसे एक लाइव कॉन्वर्सेशन चल रही हो जिसमें पूरी दुनिया पार्टिसिपेट कर रही हो। लोग क्यूरियोसिटी में ट्वीट्स कर रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे, और धीरे धीरे ये चीज वायरल होने लगी। उस मोमेंट के बाद ट्विटर सिर्फ दोस्तों से कैजुअल बात करने का टूल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पब्लिक ओपिनियन शेप होने लगा, जहां लोग अपनी आवाज ओपनली रखने लगे। इसके बाद ट्विटर ने कम्युनिकेशन का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। हैशटैग्स का कॉन्सेप्ट आया, जिससे किसी भी टॉपिक को एक जगह कलेक्ट करना इजी हो गया। कोई भी ट्रेंड इंस्टेंटली पकड़ा जा सकता था। रीट्वीट्स ने इंफॉर्मेशन को लाइटनिंग स्पीड से फैलाना शुरू कर दिया, मतलब एक ट्वीट सेकंड्स में हजारों लोगों तक पहुंचने लगा। न्यूज, ओपिनियंस, मूवमेंट्स, सब कुछ यहां से शुरू होकर दुनिया भर में स्प्रेड होने लगा। धीरे धीरे ट्विटर एक डिजिटल चौराहा बन गया, जहां हर तरह की बातें होती हैं, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट या आम जिंदगी की छोटी छोटी बातें, सब कुछ। लेकिन ट्विटर का अंदरूनी सफर इतना स्मूथ नहीं था जितना बाहर से लगता है। कंपनी के अंदर काफी अप्स एंड डाउन्स आए, लीडरशिप बार बार चेंज होती रही। कभी जैक डॉर्सी सीईओ बने, फिर गए, फिर वापस आए। टीम के अंदर भी डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन रहता था। नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, कुछ चले, कुछ फेल हो गए। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कांस्टेंट रही, इवॉल्व करते रहना। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स ऐड होते गए और यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया गया। ट्विटर ने यह प्रूव कर दिया कि बड़ा इंपैक्ट डालने के लिए लंबी बातें जरूरी नहीं होती। सिर्फ 140 कैरेक्टर्स, जो बाद में 280 हो गए,
में भी लोग अपनी बात इतनी स्ट्रांगली रख सकते हैं कि वो दुनिया भर में डिस्कशन स्टार्ट कर दे। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे एक डिजिटल स्क्वायर बन गया, एक ऐसी जगह जहां हर मुद्दे पर खुल के बात होती है, सोशल हो या पॉलिटिकल। हर टॉपिक पर डिबेट्स होती हैं और कभी कभी वहीं से नए मूवमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं। ट्विटर की ग्रोथ देखकर मार्क जकरबर्ग ने इसे 2 बार खरीदने की कोशिश की थी। 2008 में उन्होंने ट्विटर के फाउंडर्स को $500 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन फाउंडर्स ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर जुकरबर्ग से ज्यादा भरोसा था। बाद में जकरबर्ग में ट्विटर के उस वक्त के सीईओ जैक डॉर्से को फेसबुक में नौकरी तक ऑफर कर दी थी ताकि वो ट्विटर पर कंट्रोल पा सकें, लेकिन वहां भी उन्हें नाकामी ही मिली। 2022 में ट्विटर की कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब एलॉन मस्क ने इसे लगभग $44 बिलियन में एक्वायर कर लिया। ये डील सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं थी, बल्कि एक बोल्ड मूव था जिसमें उन्होंने प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का प्लान बनाया। एक्विजिशन के बाद उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया और अपना विजन क्लियर किया, एक ऐसा एवरीथिंग ऐप बनाना जहां मैसेजिंग, पेमेंट्स, कंटेंट क्रिएशन सब कुछ एक ही जगह हो। मतलब सिंपल सोशल मीडिया से आगे बढ़कर एक ऑल इन वन डिजिटल इकोसिस्टम। इस चेंज के साथ प्लेटफॉर्म के रूल्स और सिस्टम में भी काफी बड़े शिफ्ट्स आए। कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज को रिवाइज किया गया, वेरिफिकेशन सिस्टम को कंप्लीटली रिवर्क किया गया, जहां ब्लू टिक सिर्फ आइडेंटिटी नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन मॉडल का पार्ट बन गया। काफी लोगों ने इन चेंजेस को सपोर्ट किया तो काफी ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन एक बात क्लियर थी, प्लेटफॉर्म एक नए डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ये फेज थोड़ा कंट्रोवर्शियल जरूर रहा, लेकिन इसने दिखाया कि कैसे एक ही डिसीजन पूरे प्लेटफॉर्म की आइडेंटिटी और उसके फ्यूचर को रीशेप कर सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या एक्स वैसे ही एक एवरीथिंग ऐप बन पाएगा जैसा इलॉन मस्क सोच रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनकर ही रह जाएगा? फ्यूचर अभी ओपन है और ऑनेस्टली ये डिपेंड करता है यूजर्स और कंपनी के नेक्स्ट मूव्स पर। आपको क्या लगता है, एक्स का फ्यूचर क्या होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।